हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम कलामे खुदा में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, आज बड़ा ही खूबसूरत दिन हम जो है जश्न आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे अजीजों मनाया जा रहा है। इस बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। तो जितने भी मेरे प्यारे व्यूअर्स आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के एवज आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को रिसीव करेंगे। तो मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि हर हफ्ते के रोज हमारे साथ हमारे नए गेस्ट जो है वो मौजूद होते हैं। खुदा के खादिम मिलकर हमारे साथ खुदा उनके कलाम को शेयर करते हैं। तो मेरे अजीजों, आज बड़े ही हमारे प्यारे और खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। मेरे अजीजों, वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। उनका तल्लुक चर्च ऑफ पेंटिकॉस्ट पाकिस्तान जायरस टेलीविजन से है। तो मेरे अजीजों, आज हमारे साथ जिनका ताल्लुक जो है रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब जो है इस चर्च के बानी और चेयरमैन है। इसी तरह उनके ब्रदर हमारे साथ पास्टर अकील नासिर हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आइए मेरे अजीजों, जितने मेरे प्यारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अपने सरों को झुकाएं। हम मिलकर दुआ मांगेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। उसके बाद हम खुदा के खादिम से खूबसूरत कलाम और बातों को भी सीखेंगे। आइए जितने प्यारे देख रहे हैं, अपने सरों को झुकाएं। हम मिलकर दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस पाक, खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा हम देख हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू जो भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी, तेरे काम निराले हैं। तू जो फजल सच्चाई से मामूर खुदा है, तू फरमाता है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो खुदा, जो कुछ हम तेरे कलाम में से सीखे हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे, मसीह के नाम में आमीन। आइए मेरे अजीजों, जितनों के पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मौजूद है, मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 32वीं आयत को हम देखेंगे कि कलामे अक़दस के अंदर क्या मरकूम है, क्या लिखा है। आइए मेरे साथ निकालिएगा। लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। कलाम की जिंदगी बख्श खूबसूरत कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं। जी भाई साहब, मैं देख रही हूँ कि आज जश्न आजादी का दिन जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। तो कलाम मुकद्दस में भी लिखा है कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जितने भी मेरे प्यारे आज आपको कलाम खुदा प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि जो भी आप कहना चाहते हैं कलाम मुकद्दस में से आप जरूर शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी व्यूअर्स जो इस वक्त कलाम खुदा का ये प्रोग्राम सेगमेंट देख रहे हैं, मैं खुदा का खादम और अंजील का गवाह होते हुए आप सबों की सलामती चाहता हूं। जैसा कि बताया गया कि आज आज़ादी का दिन है, जश्न आज़ादी है। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि आज हम थोड़ी देर के लिए क्रिश्चियन फ्रीडम पर बात करेंगे, मसीही आज़ादी के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि रियासत, मुमालिक, कौमें आज़ाद होती हैं, गुलामी में आ जाती हैं। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 40 साल के लिए, 100 साल के लिए गुलामी के अंदर आती हैं और उसके बाद फिर आजाद हो जाती हैं, फिर गुलामी के अंदर आए और फिर आजाद हो गए। लेकिन आज हम एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से है, क्रिश्चियन फ्रीडम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम मसीह के अंदर आजाद रह सकते हैं और किस तरह मसीह हमें आजादी देता है। जैसा कि पढ़ा गया, मैं आपके लिए एक दफा फिर यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक आप सबों के लिए तलावत करना चाहूंगा और इसके बाद हम कुछ लम्हात के लिए आज मसीही आजादी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और इसकी आजादी की वैल्यू जानेंगे कि किस तरह से हम मसीही कॉन्सेप्ट के अंदर रहकर अपने आप को आजाद रख सकते हैं। आइए खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करें और सुने। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था,
कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता बल्कि बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद होगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना आप सबों के लिए बरकत का सबब बने। मेरे अजीजों, जैसा कि हमने आज इस दोपहर के अंदर हमने पढ़ा कि बेटा ही तुम्हें आजाद करे और तुम आजाद होगे। इंसान जो बनी आदम से पैदा हुआ है, अबुल बशर मुकद्दस आदम से जो उसकी पैदाइश हुई है और अभी तक इंसान पैदा हो रहा है, उसकी सरिश्त के अंदर गुलामी पाई जाती। याद रखिए, जितने भी इंसान इस दुनिया के अंदर है उनकी सरिश्त के अंदर गुलामी पाई जाती है। हालांकि इंसान गुलामी के अंदर पैदा होता है, लेकिन जबकि हकीकत यह है कि इंसान अपने आप को गुलाम नहीं बल्कि आजाद करना चाहता है। वो किसी ना किसी तरह से आजाद रहना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी तरह वो गुलामी के अंदर हमेशा रहता है। चाहे वो अबलीस की गुलामी हो, चाहे वो सोसाइटी की गुलामी हो, चाहे वो रुपए पैसे की गुलामी हो, चाहे वो रिश्तेदार नातादार की गुलामी हो, चाहे वो मालिक की गुलामी हो, किसी ना किसी तरीके से इंसान हमेशा गुलामी के अंदर रहता है। और आज इस हम शो के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आज हम सीखेंगे कि क्रिश्चियन फ्रीडम की क्या वैल्यू है और क्रिश्चियन फ्रीडम किस तरह से हम मसीही आजादी को हासिल कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के बाद आज आपने फैसला करना है कि हम किस तरह से आजाद रह सकते हैं और किस तरह से हम अपनी आजादी की जिंदगी, एक बतौर मसीही होने के नाते हम अपनी आजादी का क्या म्यार रख सकते हैं। इस दुनिया के अंदर, इस मुआशरे के अंदर हम किस तरह से आजाद रह सकते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर हमने बहुत सारे आजादी के बारे में हवाला जात मिलते हैं, लेकिन जो आज मेरी बहन ने, मेरी बेटी ने हवाला आपके लिए विर्द किया, यूहन्ना की अंजील मुकद्दस, यूहन्ना रसूल, उसकी अंजील को पढ़ा 8वां बाब और उसकी 31वीं आयत आप सबों के लिए तलावत की। ये एक बहुत खूबसूरत हवाला है जो आजादी के करीब तर हमें मिलता है पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर, चाहे वो पुराना अहदनामा हो, चाहे वो नया अहदनामा हो। और इसकी जो की वर्स है यानी कि चाबी की आयत है, वो है अलेथिया एथ्रोनस होमास, यानी कि सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी अगर तुम सच्चाई बोलोगे। अगर तुम सच्चाई बोलोगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। झूठ की गुलामी आपको कभी आजाद नहीं कर सकती। मेरे अजीजों, अगर हम सच्चाई लफ्ज, आज थोड़ी देर हम लफ्ज सच्चाई पर गौर करेंगे। आजादी पर हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं, आज हम सच्चाई पर गौर करेंगे क्योंकि क्रिश्चियन फ्रीडम, क्रिश्चियन आजादी, मसीही आजादी की बुनियाद सच्चाई के ऊपर है। जैसा कि आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर, मुख्तलिफ पाकिस्तान के जितने भी 5 सूबों के अंदर, जहां कहीं भी हमारे मुसलमान भाई मुख्तलिफ अदारों के अंदर जब किसी को मुलाजम रखते हैं तो वो हमेशा एक क्रिश्चियन को फोकस करते हैं। क्यों? कि कहते हैं ये झूठ नहीं बोलता, ये गाली नहीं देता, ये किसी बात में हेरा फेरी नहीं करता। और आज इसी हवाला से हम जानेंगे कि सच्चाई किस तरह से हमें आजाद कर सकती है, क्योंकि हमारा मसीह सच्चा है और हमारा मसीह हमेशा सच्चाई पर मबनी है। राह, हक और जिंदगी का मंबा और मबदा है। वो हमें सच्चाई की तालीम देता है
और आज हम सीखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी आज की वर्स है वो है अलेथिया एलेथ्रोनिस होमास, यानी कि सच्चाई तुमको आजाद करेगी। जब हम चारों अनाजील अरबा का मुतालिया करते हैं, जब हम इनका बगौर मुतालिया करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह को हर एक मुसन्निफ जो इसका राइटर है, लिखने वाला है, वो कि ये रूहुल कुद्दस की कुदरत के वसीला से लिखी गई, लेकिन जो लिखने वाले हैं उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सच्चाई को मुख्तलिफ तरीका जात से बयान किया। अब जब हम पहली अंजील में देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को, मत्ती की अंजील, उसमें देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को न्यूजियोलॉजी के तौर पर बयान किया गया, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की स्वाने उम्र बयान की गई। क्यों बयान की गई? क्योंकि यहूदी कल्चर था कि जब किसी भी बादशाह को पेश किया जाता या किसी एक बड़ी शख्सियत को पेश किया जाता, तो उनका नसबनामा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक बयान किया जाता। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह को मत्ती की अंजील में न्यूजियोलॉजी के तौर पर पेश किया गया है। और इसी तरह हम दूसरी अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील देखते हैं, और इसमें हमें खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई के तौर पर सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह हमें गुलाम की सूरत में नजर आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें खादिम की सूरत में नजर आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमें खिदमत करते हुए, और तारीख के अंदर, दुनिया के अंदर कोई ऐसा खादिम ना गुजरा जिसने 3 साल के अंदर पूरी मुसीहत को दुनिया के कोने कोने तक प्रचार कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी शख्सियत जिन्होंने ना ही धूप देखी, ना ही तूफान देखा, ना ही उनके पास गाड़ी थी, ना ही उनके पास बंगला था, इंसान होने की सूरत में। यहां पर मैं कामल इंसान की बात कर रहा हूं, कामल खुदा की बात नहीं कर रहा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कामल शख्सियत का जिक्र मिलता है। मैं कामिल इंसान की बात कर रहा हूं। कामिल इंसान होने के नाते उनको भूख भी लगती, उनको गुस्सा भी आता, वो हंसते भी, वो रोते भी, और खुदावंद यीशु मसीह एक आम इंसान की तरह इस दुनिया के अंदर जिंदगी बसर की, लेकिन वो कामिल इंसान थे, और वो कामिल इंसान थे और खुदा की खिदमत हर वक्त करने के लिए तैयार रहते। उस वक्त कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने 3 साल के अंदर पूरी दुनिया में मसीहत का प्रचार कर दिया। अब जब हम तीसरी अंजील देखते हैं, लूका की अंजील देखते हैं, और लूका की अंजील में हमें वो बतौर फिजिशियन नजर आता है, ग्रेट फिजिशियन। गो के लूका रसूल खुद तबीब थे, लूका रसूल खुद तबीब थे, हकीम थे, और उन्होंने इसी नजर की बुनियाद पर अपनी अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के उन मौजज़ात का जिक्र किया जो एक शख्सियत या एक इंसान से नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर्स, मुख्तलिफ मेडिकल से रिलेटेड मुख्तलिफ लोगों को जो बीमार होते हैं उनको शिफा दे सकते हैं मेडिसिन के वसीला से, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह को लूका रसूल, मुकद्दस लूका रसूल एक ग्रेट फिजिशियन के तौर पर बयान करते हैं। जैसा कि 4 दिन का कब्र के अंदर पड़ा मुर्दा लाजर, उनको जिंदा करना, उस यायर शहर की बेवा की बेटी को जिंदा करना, और मुख्तलिफ ऐसे मौजज़ात, कोड़ियों को पाक करना, और लंगड़ों को चलने की कुव्वत देना, अंधों को आंखें देना। खुदावंद यीशु मसीह का ये काम रोजाना का था। मौजज़ात बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस तरह के किए। गो के पूरे मौजज़ात इस अंजील मुकद्दस के अंदर नहीं, अगर होते तो ये आज अंजील एक बहुत बड़ी बहुत सारे सफात पर ये हमें अंजील मिलती, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के चंद ऐसे ग्रेट फिजिशियन के तौर पर मौजज़ात इसमें बयान किए गए हैं। ये तबीब आज़म के तौर पर हमें ये अंजील बयान करती है। और जो चौथी अंजील है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, सुल्तानुल आरफीन मुकद्दस यूहन्ना रसूल की ये अंजील है, और इस अंजील में हमें खुदावंद यीशु मसीह सन ऑफ गॉड यानी कि खुदा के बेटे नजर आते हैं।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये सच्चाई पर बात है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है और ये सच्चाई के तौर पर हमें नजर आते हैं। अब जब हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है, सच्चाई है, और सच्चाई की इकसाम को हम देखने वाले हैं। 5 तरह की सच्चाई की इकसाम है। पहले हमने चारों अनाजील में देखा कि मुसन्नफ किस तरह खुदावंद यीशु मसीह को बयान करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह असल सच्चाई है। इस पूरी दुनिया के अंदर बहुत से नबी, बहुत से पैगंबर, बहुत से रसूल, बहुत से पीर, फकीर, औलिया, बहुत सारी ऐसी शख्सियत जो बड़े बड़े दावे करते थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ जो भी दावा किया इस बाइबल मुकद्दस के अंदर वो लिखा है और वो आजकल बल्कि अब तक यकसा खुदा का कलाम और हमेशा सच्चाई पर मबनी है। बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो झूठ पर मबनी है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब भी सच्चाई का कलाम उन्होंने किया, हमेशा सच्चाई का कलाम किया, और जब भी हमने उसको पढ़ा, हमने इस सच्चाई की गुफ्तगू को सुनते ही अपने ईमानों को मजबूत किया। हमारे पास सच्चाई की 5 इकसाम है और आज बाइबल मुकद्दस के हवाला से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम खुदावंद यीशु मसीह में रहते हुए आजादी हासिल करते हैं। और ये आजादी हमारी 2 साल, 10 साल, 20 साल की नहीं, बल्कि ये आजादी हमारी अबदी आजादी है जब तक वो दोबारा वापस नहीं आता और हम नरसिंगे के जोर पर उसका दोबारा इस्तकबाल नहीं करते। ये आजादी हमारी तब तक है और हम मसीह में हमेशा आजाद पैदा हुए और हमेशा आजाद रहेंगे। पहली सच्चाई जो है खुदावंद यीशु मसीह की, वो है जेनेटिक ट्रुथ। इसको हम कहते हैं अदालती सच्चाई, जस्टिफाइड ट्रुथ। यह है अदालती सच्चाई। अदालती सच्चाई ऐसी सच्चाई कि जब हम देखते हैं 2 पार्टीज आपस में बैठी होती हैं और एक ऐसा उसके अंदर जज होता है जो फैसला देता है। जुडिशनल सच्चाई ऐसा ट्रुथ कि 2 पार्टीज बैठी हुई हैं और एक झूठ पर मबनी है और दूसरी सच्चाई पर मबनी है, और जो झूठ पर मबनी है वो भी अपने आप को सच्चाई के तौर पर पेश करती है, और जो दूसरी सच्चाई पर मबनी है वो भी अपने आप को उस केस के फैसले के लिए अपनी सच्चाई को जज के सामने पेश करती है। और जो उससे जज फैसला करता है, जुडिशनल ट्रुथ यानी जुडिशनल सच्चाई, वो पहली सच्चाई है और जो खुदावंद के हजूर में हम बयान करते हैं। और इसके अलावा खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में जब हम दूसरी सच्चाई देखते हैं वो है रिलीजियस ट्रुथ। रिलीजियस ट्रुथ जब हम देखते हैं, मजहबी सच्चाई देखते हैं, मजहबी सच्चाई के अंदर हमें नजर आता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हजूर में मसीहत के अंदर तो हमेशा सच्चाई की तालीम है, लेकिन जब हम दूसरे मज़हब के अंदर देखते हैं, चाहे वो हिंदू मजहब हो, चाहे वो मसीही मजहब हो, चाहे वो मुस्लिम मजहब हो, चाहे वो कोई भी किसी किस्म का मजहब हो, यहां तक के दहरिये जो है रिलीजियस सच्चाई के अंदर वो हमेशा सच बोलते हैं। कभी उनका मजहब झूठ की तालीम नहीं देता। जो हम इसके बाद देखते हैं वो मोरल ट्रुथ। मोरल ट्रुथ ऐसी कुदरती सच्चाई जो इंसान के अंदर पाई जाती, जो ऐसी कुदरती सच्चाई जो इंसान हमेशा अपने मजहब के तौर पर उस सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है और अपने आप को पेश करता है कि मैं हमेशा सच बोलूं। मेरे अजीजों, इस प्रोग्राम के अंदर आज हम बात कर रहे हैं सच्चाई के ऊपर कि किस तरह हम मसीह के अंदर रहकर आजादी को, क्रिश्चियन फ्रीडम को ले सकते हैं। आखिर में जब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं आखिर में आप सबों से ये अपील करना चाहता हूं, मैं आप सबों को ये बताना चाहता हूं कि क्रिश्चियन फ्रीडम एक ही है और वो है खुदावंद यीशु मसीह और उसका जिंदा कलाम।
खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई का कलाम, जिंदा कलाम, क्योंकि खुदावंद के यीशु मसीह के बारे में ये अंजील बयान करती है कि आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, वाहिद एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है, और वो हमेशा सच्चाई का मंबा और मबदा है। ये मेरी बातें नहीं बल्कि ये कलाम की बातें हैं, ये अंजील की बातें हैं। मैं अंजील का गवाह होते हुए आपको ये बातें बता रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है, और सच्चाई से वाकिफ रहो और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। यानी कि मसीह से वाकिफ रहो, मसीह तुमको आजाद करेगा। हम अपनी सोचों के गुलाम हैं, हम अपने बेटे बेटियों के गुलाम हैं, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर नहीं। ना ही हमें हथकड़ियां लगी हुई हैं और ना ही हमारे पांव के अंदर कोई बंधन है। हम ज़हनी तौर पर अपने बेटे बेटियों के गुलाम हैं, हम अपने माँ बाप के गुलाम हैं, हम अपने मालिक के गुलाम हैं। हम मुख्तलिफ तौर से अबलीस के गुलाम बने हुए हैं, बदकारियों के अंदर हैं, हम फ्रॉड के अंदर हैं, हम झूठ के अंदर हैं, हम तुकब्बर के अंदर हैं। हमारे ज़हन के अंदर हमेशा किसी ना किसी चीज की गुलामी रहती है, और सच्चाई से वाकिफ रहोगे, सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मसीह से वाकिफ रहोगे, मसीह तुमको आजाद करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम मुझ पर ईमान ला, तू और तेरा सारा घराना निजात पाएगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, हर एक गुलामी से आजाद हो जाते हैं। आपका आप ही नहीं बल्कि आपका घराना भी आजाद हो जाता है। आपकी कौम, कबीला, उम्मत, जितने लोग आपसे रिलेटेड हैं, आप उनको सच्चाई का कलाम जब बताते हैं, अपनी गवाही बताते हैं, तो आप मसीह में आजाद किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि वो ग्रेट फिजिशियन आपको फिर दोबारा गुलामी के जुए में जुटने नहीं देता। वो हमेशा आपको अपने हाथों पे उठाए रखता है, ना ही सिर्फ अपने हाथों पे उठाए रखता है बल्कि हमेशा वो अबलीस के चुंगल से हमें आजाद रखता है, और हमेशा वो हमारी उंगली पकड़कर अपने बच्चों की तरह, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपाए रखती है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी हमें अपने साथ साथ लेकर चलता है, और फिर कभी दोबारा हमें गुलाम नहीं होने देता है। ये हकीकी मानों में आज खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई है। मैंने शुरू में आपसे कहा, रियासत, कौम गुलाम होती है फिर आजाद हो जाती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका दिया कि मुल्क पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह के अंदर हम इसको बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गो के मसीहियों का किरदार, मसीहत का किरदार 73 साल शुरू से लेकर अभी तक हम मसीह पाकिस्तान की सेहत और सालमियत के लिए हमेशा खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन आज आप मसीही तौर पर भी अपने नजात हासिल करें, आजादी हासिल करें। जितने भी वर्ड इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं खुदा का खादिम, अंजील का गवाह होते हुए, मेरा नाम पास्टर अकील नासर है, मैं आप सबों को जश्न आजादी की ढेरों ढेर खुशियां आपसे विश करता हूं, मुबारक कहता हूं। और इसी तरह जायरस टेलीविजन की जानिब से और चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट उनकी तमाम टीम की तरफ से, रेवरेंड डॉक्टर जमील नासिर साहब की जानिब से आप सबों को ढेरों ढेर पाकिस्तान की 73वीं सालगिरह मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि जितने भी नाज़रीन ने आज इस कलाम को सुना, अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया। भाई साहब, बहुत खूबसूरत मैसेज आज आपने व्यूअर्स के साथ जो है वो शेयर किया। यकीनन वो हमारा जिंदा खुदा, वही हमें आजाद कर सकता है, वही हमें हर तरह की मुश्किलों से बचा सकता है। और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा गया। और जितने भाई साहब हम देखते हैं फर्जंद है, वो मसीह के फजल से आजाद है। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आजादी जो यीशु मसीह ने हमें दिया, उसके साथ साथ भाई साहब हमें एक आजाद मुल्क भी मिला है। और हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर लोग जो हैं वो आजादी के साथ वो दुआ नहीं कर सकते, खुदाम के हुजूर में झुक नहीं सकते। तो हम इस बात के लिए भी खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदाम ने हमें मुल्क पाकिस्तान एक आजाद मुल्क दिया है, जहां पर हम जिस तरह से चाहें, जैसे चाहें, हम खुदाम की इबादत और प्रस्तिश कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी मेरे प्यारे देख रहे हैं? जी, जैसा कि बहन ने बताया कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर
हम आज़ाद हैं और आज़ादी से हम काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे इस मुल्क के बानी हैं, उन्होंने कहा कि अक़लियतें यहाँ पर आज़ाद है, तो हम आज़ादी के साथ 73 साल की इस तारीख के अंदर बाज़ औक़ात बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आती है, लेकिन फिर भी हम खुदावंद यीशु मसीह के चेले हैं, उसके एलची हैं, उसके गवाह होते हुए हम दुनिया के कोने कोने तक, ना ही सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के कोने कोने तक खुदावंद के पाक कलाम को लेके जाएंगे। मसीहियों का किरदार मुल्क पाकिस्तान के लिए पहले दिन से लेकर आज तक हमेशा, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई अदारा हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, चाहे वो कोई भी इदारा हो, पाकिस्तान के मसीही हमेशा कदम ब कदम मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और इस मुल्क के अंदर हम आज़ाद हैं। आज़ादी से बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसकी तालीम को पाकिस्तान के कोनों कोनों तक लेकर जा सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत बातें भाई साहब आज आपने वीवर्स के साथ शेयर की। मेरा ईमान है कि जितने भी मेरे प्यारों ने आज आपकी जो भी आपने शेयर किया है, कलाम को सुना है, उसके एवज अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया है। भाई साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। खुदा आपको बरकत दे और आपकी मिनिस्ट्री को भी खुदा और ज्यादा बढ़ाए, आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर खुदा और ज्यादा कसरत के साथ इस्तेमाल करे। तो मैं चाहूंगी कि जितने भी मेरे प्यारे आज इंडिपेंडेंस डे के दिन आज इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप जरूर उनके लिए बरकत की दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें। आइए मेरे अज़ीज़ों, अपने सिरों को झुकाएं, हम मिलकर दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक जिंदा आसमानी खुदा, मैं तेरा खादिम होने के नाते खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम के वसीला से खुदावंद पाक खुदा, आज जब खुदावंद आसमानी खुदा हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर बाशिंदे होते हुए, मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इसके अंदर खुदावंद पाक खुदा अपने खानदानों समेत यीशु के बहाए हुए लहू के वसीला से जब तूने हमारे खुदावंद पाक खुदा चुना ताकि हम अंजील की मुनादी इस मुल्क के अंदर कर सके, तो खुदावंद आज 14 अगस्त के ऊपर हम खुदावंद पाक खुदा हम मुल्क पाकिस्तान की सेहत और सालमियत के लिए दुआ करते हैं। हम पाक आर्मी के लिए दुआ करते हैं जब वो सरहदों के ऊपर खुदावंद बाउंड्रीज लाइन के ऊपर खुदावंद आसमानी खुदा इस वक्त खड़ी है और खुदावंद मुल्क के जितने भी एरियाज में पाक आर्मी है, हम यीशु के बहाए हुए लहू के वसीला से उनके लिए बरकत चाहते हैं। खुदावंद मुल्क पाकिस्तान की तमाम बाउंड्रीज को, हदों को खुदावंद पाक खुदा तेरे पाक लहू में छिपा हैं। ये पाक वतन हमेशा पाक रहे और इस पाक वतन के अंदर हम आजादी के साथ खुदावंद पाक खुदा यीशु नाम को इज्जत जलाल दे सके। आसमानी खुदा तमाम मुल्क पाकिस्तान के अंदर अदलिया के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तमाम गवर्नमेंट के इदारों के लिए दुआ करते हैं, तमाम वकला के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद तमाम पुलिस के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद आसमानी खुदा इसी तरह खुदावंद रेस्क्यू टीम के लिए दुआ करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं, जितने भी वासी हैं खुदावंद, उनके लिए हम दुआ गो हैं कि इसी ही तरह से खुदावंद वो इस खूबसूरत तोहफे को, इस खूबसूरत वतन को खुदावंद पाक खुदा संभाले रखे और हमेशा खुदावंद सबसे बड़ी बात कि तेरा लहू इस मुल्क पर रहे, रूहुल कुद्दस की आग इस मुल्क पर रहे और ये और ज्यादा पाक अमन का गहवारा बन के खुदावंद पाक खुदा पूरी दुनिया के अंदर तरक्की करता चला जाए और खुदावंद आसमानी खुदा जलाल तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। जितने भी इस वक्त खुदावंद पाक खुदा यूट्यूब के वसीला से देख रहे हैं, इस चैनल के वसीला से देख रहे हैं, जितने लोग खुदावंद पाक खुदा फेसबुक के वसीला से देख रहे हैं, कोई भी सोशल डिवाइस के वसीला से, सोशल मीडिया के वसीला से देख रहे हैं, मैं खुदा का खादिम होते हुए खुदावंद इनके घरानों को, इनको खुदावंद पाक खुदा पूरे खुदावंद अजीज़ो अखारत को, कौमों को, कबीलों को खुदावंद बरकत की दुआ, उम्र की दराजी से और सलामती और कुदरत की दुआ देता हूं कि हमेशा खुदावंद पाक खुदा मसीही तेरे इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खुदावंद बरकत 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 और बरकतों पर बरकत पाते चले जाए और जलाल तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। मैं तेरा खादिम होने के नाते एक दफा फिर इस सारे खुदावंद पाक खुदा शो को और खुदावंद जितने लोग इस वक्त व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए
उम्र की दराजी और बरकतों पर बरकत की दुआ चाहता हूँ। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि जितने भी मेरे प्यारे नाज़रीन ने आज इस कलाम को सुना है, अपनी जिंदगी के अंदर बरकत को रिसीव किया है। मेरी तरफ से और मेरी तमाम टीम की तरफ से, CMC मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों को जश्न आजादी इंडिपेंडेंस डे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। देखना मत भूलिएगा कलामे खुदा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।